ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये है हमारा दिसंबर का थीम और इस महीने हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब पाएंगे कि शांति हम कहाँ पा सकते हैं। और साथ ही क्योंकि आज है बुधवार, तो आज है हमारा एक नई ज़िंदगी का रीजनल एपिसोड जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज हम गुजरात स्टेट पर फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए आज की जो भी हमारी सच्ची कहानियां हैं और गीत है वो हम खास गुजरात से आपके लिए लेकर आए हैं। रेबेका, बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि शांति कहाँ मिलेगी हमें। है दर्शकों, शायद आपके मन में भी ये सवाल हो, अरे इतनी परेशानी, इतनी टेंशन और ऐसी परिस्थिति में कहाँ मिलेगी शांति? वेयर कैन आई फाइंड पीस? किस पहाड़ में जाऊं, किस जगह में जाऊं, किस डॉक्टर के पास जाऊं, कौन सी दुकान में जाऊं, कौन से बड़े मॉल में जाऊं, या कहाँ पे मैं गूगल करूं कि मुझे शांति मिले? पर दर्शकों, अगर यही परिस्थिति है आपकी और इससे आप जूझ रहे हैं, ये एपिसोड आपके लिए। और आइए दोस्तों, अब हम गुजराती क्रिसमस गरबा सुने। लेकिन इससे पहले गुजरात के बारे में कुछ फन फैक्ट्स हम आपको देना चाहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि गुजरात भारत में दूध और कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक है। और अगला फैक्ट जो है वो है हमारी बहनों के लिए। पटोला सिल्क, जिसे क्वीन ऑफ ऑल सिल्क्स कहा जाता है, ये ट्रेडिशनल गुजराती अटायर का एक प्रमुख हिस्सा है। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे फन फैक्ट्स। और आइए अब हम सुने एक बहुत ही खूबसूरत गुजराती क्रिसमस गरबा, जीसस द किंग इज बॉर्न टुडे, जो हमारे लिए गा रही है सैल्वेशन आर्मी आनंद गुजरात की कॉयर। और ये आपके लिए लाए हैं खास हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन गुजरात से।
वाह दर्शकों, मैं तो अभी भी झूम रहा हूं। कमाल का गीत था रेबेका। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। वो ही शांति का राजकुमार है मेरे अजीजों, और वही हमें शांति दे सकता है। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जी दोस्तों, आशा करते हैं कि यू रियली एंजॉयड दिस सॉन्ग, और ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। एंड इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोस्तों गुजरात से ही हम एक और सच्ची कहानी देखेंगे और जानेंगे कि हम कैसे शांति पा सकते हैं। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। हम एक नया कदम ले रहे हैं आपके प्रिय कार्यक्रम को और लोकप्रिय बनाने के लिए। एक नई जिंदगी में अब होगा देश के कोने कोने से रीजनल कंटेंट। हर बुधवार देखिए क्षेत्रीय भाषाओं के गीत, सच्ची कहानियाँ और उस क्षेत्र पर फोकस। तो 9 लड़कियों से हमने शुरू किया था। आज करगिल की लड़कियों को पीछा करना, मात करना भी मुश्किल हो गया है। मेरे बाप को बोलियो में जाके को भैया तेल से मेरे को इतनी शांति मिल गई, तो जड़ में दुआ होई तो बड़े जाऊं तो मेरी पूरी बीमारी कट सके। अब हमारा चूल्हा जल गया है और केक बनाने से पहले हम तवे को इस चूल्हे पर रखेंगे और इस तवे के ऊपर हम रेत डाल देंगे। ये गरम रेत अवन के सेक का काम करेगी। अब हम अपनी पतीली को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे पौने घंटे के लिए। तो बने रहिए एक नई जिंदगी के साथ कलर्स टीवी पर सुबह 6:30 बजे, और साथ ही इसे आप CBN इंडिया यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। वेलकम बैक दर्शकों। जैसे आप जानते हैं कि आज का थीम है कि शांति हमें कहाँ से मिलेगी, है ना रेबेका? जी, और हमने जाना है कि हमें शांति मिलेगी प्रभु यीशु मसीह में, जो शांति का राजकुमार है। तो गुजरात से और कौन सी कहानी लेकर आए हैं आप, ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले और प्रभु में और हम आगे बढ़ सके? जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए आगे बढ़े और मुलाकात करें अल्पेश क्रिस्टी से, जो बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। इनके और इनकी पत्नी के जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आया जब इनकी प्रीमेच्योर बेटी पैदा हुई। दोस्तों, तूफान अपने साथ अशांति लेकर आता है। आइए देखते हैं कि क्या अल्पेश ने इस अशांत माहौल में शांति पाई। इनकी सच्ची कहानी आज हम देखेंगे, जो आपने लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती। आनंद गुजरात के अल्पेश क्रिस्टी बचपन से ही चर्च क्वायर का हिस्सा रहे, लेकिन वो उनके लिए बस एक रूटीन था। उन्हें तो कमर्शियल म्यूजिशियन बनना था। अल्पेश ने देश विदेश में भी कई शोज किए। उस दौरान उनकी शादी हुई। अल्पेश की दूसरी बेटी का जन्म हुआ। प्री मैच्योर डिलीवरी हमें करवानी पड़ी। उस वक्त मैं लंदन में था और मुझे पता चला कि मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज है, और मैं जब 30 जुलाई को यहाँ आया, आप सोच सकते हैं मेरी बेटी का वज़न क्या था, सिर्फ 900 ग्राम। एक छोटे मानो मांस का टुकड़ा हो। डॉक्टर ने हमें बोला कि ये बहुत क्रिटिकल है। एक डॉक्टर ने तो मुझे ऐसा भी बोल दिया कि अल्पेश भाई देखो, ये बेटी प्री मैच्योर है, ये जिंदा रही तो आपकी, वरना आप सिर्फ प्रेयर करो। मेरी वाइफ वो बेड पे थी, मेरी बेटी उससे अलग। वो मेरी वाइफ मेरी बेटी को अपना दूध भी नहीं पिला सकती, मेरी बेटी पी भी नहीं सकती, क्योंकि उसका वजन ही ऐसा था। जहाँ मेरी बेटी को रखा था वो वेंटिलेटर के रूम के बाहर, दरवाजे के बाहर मैं नीचे बैठे रहता था। और मैंने जीसस से क्वेश्चन भी किया कि ऐसा क्यों हुआ। जवाब पता नहीं था कि क्या मिलेगा, मगर
उस समय मैंने कई लोगों को बोला कि आप मेरे लिए प्रेयर करो। लेकिन अभी भी अल्पेश को कई मुश्किलों का सामना करना था। बेटी को 2 महीने पूरे होने पर अल्पेश उसे चेकअप के लिए ले गए। तो डॉक्टर ने बोला कि बेटी के कान वो सुनाई तो बहुत अच्छे से देती है उसको, मगर उसकी आंखें नहीं है। उस वक्त मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं और मेरी वाइफ कोने में जाके बहुत रोए। फिर से हमने लोगों को प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए हमने रिक्वेस्ट भेजना शुरू किया। बच्ची जब 65 दिन के करीब की हुई तो उसकी आंखों का लेजर ऑपरेशन किया गया। मैंने अपने घुटने टेके और खुदा से इतना ही कहा, तेरी बेटी है, तूने दिया है, तू ही संभालेगा। और जीसस ने मेरी प्रेयर सुनी। मेरी बेटी का ऑपरेशन एकदम सफल रहा। गुजराती में बोलते हैं मांगो तो मरसे, आप मांगो मिलेगा। ये वचन मैंने पूरा भरोसा किया। फिर अल्पेश अपने टैलेंट का इस्तेमाल सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करने लगे। फिर मैंने एक दिन तय कर लिया कि मैं ये स्टेज शो छोड़ दूंगा, मैं वर्शिप के लिए बजाऊंगा। मेरे हाथों से जो भी होगा खुदा की वर्शिप के लिए होगा। सिर्फ मेरी अनुभव से बताना चाहता हूँ आज कि हमेशा अपने घुटनों को किसी और के आगे न नमाए। जब भी ज़रूरत महसूस पड़े, कैसे भी बेड से बेड खराब से खराब सिचुएशन हो, आप अपने घुटनों को खुदा के आगे नमाए और खुदा आपकी सारी ज़रूरतों को एकदम आप जो चाहते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आशीषित करके पूरी करेगा। थैंक यू अल्पेश जी फॉर दैट ब्यूटिफुल स्टोरी। थैंक यू सो मच। और आपने हमें इंकरेज किया है कि अपने तूफानों में हम भी परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेकें, परमेश्वर से हम सहारा लें, उनसे हम मदद लें और हम कभी निराश नहीं होंगे और ऐसी शांति पाएंगे जो समझ से भी परे है। रेबेका एक ऐसा शख्स था जो लूका के 19वें अध्याय में, और दर्शकों शायद आपने इसके बारे में सुना हो, अगर नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बारे में। देखिए मैं बताना चाह रहा हूं, उसका नाम था जकई। उसके दिल में एक खालीपन था, बेचैनी थी जकई के मन में। और ये पैसा, अच्छे कपड़े, अच्छी जॉब, अच्छा पोजीशन और जितना भी कुछ था उसको सेटिस्फाई नहीं किया। और वो जानना चाहता था यीशु कौन है, Who is Jesus? और देखना चाहता था। दोस्तों शायद आपके पास सब कुछ क्यों ना हो, You may have everything the world can give you, जो दुनिया आपको दे सकती, शायद आपके पास सब कुछ हो, पर शायद जकई की तरह आप भी बेचैन हैं, अंदर एक खालीपन है। तो जकई तो गया, जब पता चला प्रभु यीशु मसीह शहर से गुजर रहे हैं, भागा चला गया। प्रॉब्लम है वो बहुत नाटा था। He was short. He was not short of anything, but he was short. वो नाटा था, छोटा था। पर आप जानते हैं पेड़ पे चढ़ गया और प्रभु यीशु मसीह ने वहां से गुजरे और उसको नीचे बुलाया और प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए। और मैं बताना चाहता हूं उसने अपने दरवाजा खोल दिया प्रभु के लिए, और जब प्रभु यीशु मसीह आए उसकी जिंदगी बदल गई। और प्रभु यीशु मसीह ने आखिर में क्या बोला, इस घर में उद्धार आया है। जकई को उद्धार मिला, उसको मुक्ति मिली, उसको सच्चा खजाना मिल गया, उसको शांति मिल गई। दोस्तों अंदर जो खालीपन था, जो बेचैनी थी, अशांति थी, खुदावंद यीशु मसीह ने दूर कर दी। आज प्रभु यीशु मसीह भी नाम लेकर आपको बुला रहा है। क्या आप उसकी आवाज सुनेंगे? मन को कठोर ना कीजिए, आइए उसके पास। वो आपको बुला रहा है क्योंकि वो अपनी शांति, हिज ओन पीस वो आपको देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है, एक नई जिंदगी आपको देना चाहता है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। हे दर्शकों, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं आप? प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। जक्कई की तरह मैं भी आया, मैं भी उसके पास आया, मुझे शांति दी प्रभु ने, मुझे उद्धार दिया। आप भी आइए,
आपके जीवन में भी उद्धार मिलेगा, शांति मिलेगी, अगर आप उस शांति के राजकुमार मसीहा प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। दोस्तों, वो अपनी शांति देगा। इट्स हिज ओन पीस, वो देगा। दुनिया नहीं दे सकती आपको शांति जो प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। जकई की जिंदगी बदल गई, मेरी जिंदगी बदल गई, आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। और आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में जानें, उनकी मदद को अपने जीवन में जानें। आप हमें CBN प्रेयर लाइन में कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। हम लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। टू जॉइन अस फॉर प्रेयर। इन आंखों में कई सपने हैं जिन्हें साकार होना है। इन बिन बोले शब्दों में एक बेहतर भविष्य की पुकार है। त्योहारों के इस मौसम में आप कर सकते हैं कई सपनों को साकार। आपके सहयोग से ले सकती हैं कई जिंदगियां एक नया आकार। इस बार इन दिस फेस्टिव सीजन किसी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट को दीजिए एक तोहफा जिंदगी भर का। सपोर्ट अ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट at www.cbnf.org today. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हमारे जीवन के जो तूफान हैं वो प्रभु यीशु मसीह शांत कर सकते हैं। एंड व्हेन वी गिव द कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ इनटू हिज हैंड्स, ही स्पीक्स पीस इनटू एवरी सिचुएशन एंड इनटू आवर हार्ट्स। बिल्कुल सही दर्शकों, अगर आपको कंट्रोल देना है प्रभु के हाथ में तो प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है, और प्रार्थना से ही वो असंभव संभव में बदल जाएगा। और यही हम देख रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में कि अलग अलग लोगों ने परमेश्वर का सहारा लिया, परमेश्वर के सामने आए, और परमेश्वर ने असंभव को संभव में बदल दिया और उनके जीवन को खुशी और शांति से भर दिया। और यही हम चाहते हैं आपके लिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। शैल वी प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हर परिस्थिति, हर प्रॉब्लम, हर डिफिकल्टी में, जीवन के हर मोड़ पे प्रभु जी आप हमारे संग हैं, आप हमारे हम सफ़र हैं, आप हमारे गडरिए हैं, आप हमारे चरवाहा हैं। प्रभु जी, कुछ भी समस्या आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, प्रभु जी आप हमें अपने बाहों में उठा लेते हैं। प्रभु जी, इस वक्त प्रभु जी हमारे दर्शक लोग जो अभी देख रहे हैं प्रभु जी, हम नहीं जानते कि किस परिस्थिति, किस प्रॉब्लम से वो घिरे हुए हैं, किस प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं प्रभु जी, क्या परेशानी है उनके ऊपर, हमें नहीं मालूम प्रभु जी, पर आपको सब कुछ मालूम है प्रभु जी। आप सर्वज्ञानी हैं प्रभु, और आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम आप ही के पास आते हैं, हम आपके बच्चे हैं, और एक पिता के पास जैसे एक छोटा बच्चा आता है प्रभु जी, हम एक सिंपल विश्वास और फेथ से आते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि आप हर एक दर्शक पे अपना हाथ लाइए, आपका खास आपकी शांति और योर पीस दे में एक्सपीरियंस राइट नाउ, इसी वक्त प्रभु जी, और वो समस्या और परेशानी उनके जीवन से दूर हो प्रभु, और सचमुच वो आपको अपनाए अपने जीवन में, आपको पाए और शांति पाए, मुक्ति पाए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, हम नहीं जानते आपकी परेशानी क्या, प्रॉब्लम्स है, हमें नहीं पता क्या चीज़ है जो आपको अशांति में लेकर आया है, हमें नहीं मालूम, पर ये जानते हैं हम कि जो कुछ हम मांगते हैं विश्वास से, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह वो पूरा करेगा। इसलिए दर्शकों, प्रार्थना करते रहिए, छोड़िए मत, उसका हाथ मत छोड़िए, आगे बढ़ते रहिए, देखना प्रभु कैसे रास्ते खोलेगा आपके लिए। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन।
दोस्तों, शायद आपके पास सब कुछ हो, शायद प्रभु यीशु मसीह नहीं है आपके पास। आइए उसके पास, उसके करीब आइए, अपना जीवन उसको दें और वो आपको क्षमा करेगा, आपको निजात देगा और अपनी शांति वो आपको देगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए ले आपसे इजाजत। और जाते जाते दोस्तों, आज हम देखेंगे सुपर बुक क्विज, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेथल मेथोडिस्ट चर्च नोएडा एंड सेंट जॉन पॉल सेकंड चर्च गाजियाबाद। आइए देखते हैं कि कौन सी टीम सुपर बुक क्विज जीतेगी और कौन सी टीम सही जवाब देगी। और इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। It's Christmas and here we are with a Superbook special Christmas quiz episode. We are here with two smart teams, St. John Paul Second Church and Bethel Methodist Church. So welcome teams. Why don't you introduce yourself? Team Quantum. Hi, I'm Honora. Hello everyone, I'm Alan. Hi, I'm Diona. Team Pepper. Hello everyone, my name is Alicia. And my name is John. Today's quiz is based on the Superbook episode, The Birth of John the Baptist. परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। तेरी पत्नी अलीशिबा तुझे एक पुत्र देगी। वो लोगों को प्रभु के आने के लिए तैयार करेगा। वो पितरों का मन उनके बाल बच्चों की ओर करेगा और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएगा। तो चलिए अब बिना टाइम गवाए आज का क्विज शुरू करते हैं। Our first question is, lots were drawn to enter in the temple. Team Quantum. True. Oh, that's the wrong answer. It's false. Moving on to the second question. Are you ready? Yes. Yes. Superbook took Gizmo and Joy ahead in the time. Team Pepper. False. That's the correct answer. Moving on to our third question. Gizmo made a model of John from his 3D printer. Team Quantum. True. That is the correct answer. Let's see our scores for round 1. Team Quantum 1. Team Pepper 1. That was a fun round. Let's move on to round 2, which is the question answer round. Question 1. Why was Zechariah traveling to Jerusalem? Team Pepper. Zechariah was going for his week temple service. That's the correct answer. Let's move on to question 2. You, my son, will be called prophet of the Most High because... Team Quantum. Because he will make the path for the God. That's the correct answer. Moving on to question 3. Joy said this to whom? Who knows what great things you might be headed for someday? Team Quantum. Joy said to Charlie. That's the correct answer. लेकिन परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। कौन जानता है आगे चलकर किसी दिन तुम क्या महान काम करने वाले हो। तो अब हम राउंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स सी आवर स्कोर्स फॉर राउंड 2। टीम क्वांटम 2, टीम पेपर 1। वेल देन टीम्स, आप बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू राउंड 3, व्हिच इज द रैपिड फायर राउंड। Team Quantum, are you ready? Yes. Okay, so question 1 is, what was the name of Zechariah's wife? Elizabeth. That's the right answer. Question 2, complete the sentence. I don't want to take care of Charlie. Not now and never. That's the right answer. Moving on to question 3, what was Elizabeth's relationship with Miriam?
Elizabeth was Mary's cousin sister. That's the right answer. Moving on to question 4. For whom Chris's mom was babysitting for? The right answer is Mrs. Peterson. That was a close one. Let's move on to Team Pepper. Team Pepper, are you ready? Yes. Yes. Okay. Question 1. Zachariah and his wife were the descendant of which clan? Aaron. That's the right answer. और एलिशिबा मूसा और उसके भाई हारून के वंश के हैं. Question 2. Why was Zechariah not able to speak? Zechariah was not able to speak as the angel Gabriel cursed him because he didn't believe in his news. That's the right answer. Question 3. What was the name of the angel? Gabriel. That's the right answer. And then the question 4. How long did John live in the forest? He stayed in the forest before he started preaching and baptizing people. That's the correct answer. हमारे दोनों ही teams ने बहुत ही अच्छा खेला. So team, are you ready for the final scores? Yes. The final scores are Team Quantum 6 and Team Pepper also 6. It's a draw. Well played, both the teams. Now we have a tiebreaker question for you. Which city did Superbook take Chris, Joy, and Gizmo to? Team Pepper. Aim Karen. That's the right answer. So we have our winners for today. Team Pepper. हमारे winners को मिलते हैं participation certificate, a Superbook t-shirt and a brand new Superbook pouch. And our runner-up team will also receive a participation certificate and a Superbook t-shirt. Thank you for joining us today. I hope आप सभी ने आज बहुत enjoy किया होगा. Yes. Until next time, bye. Bye. If your church or school would like to participate in the Superbook quiz, please send a message on our inbox. Merry Christmas to everybody! Until the next Bible adventure, bye!